Hi everybody. So the class is going to start now, and as I told you that we are going to start with the second part of matter in our surrounding. So the first topic came is classification of matter, and this classification of matter is number one is on the basis of nature, then the classification on the basis of fluidity, then classification based upon KTG, and then the classification based upon mode of heat transmission, the latest classification. So we will be taking one by one. हम लोग एक एक करके सभी को लेने जा रहे हैं, यानी कि हम एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये चीज कैसे सामने निकल के आती है। जब हम पहला टॉपिक लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द प्योरिटी ऑफ द मैटर। सो हमने बात की पहला टॉपिक classification of matter on the basis of nature, or we can say purity। हम प्योरिटी के बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करने जा रहे हैं, यानी कि जब हम इसको क्लासिफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास दो बातें सामने आती हैं। पहली बात है कि भाई ये प्योर मैटर होगा, प्योर मैटर, और दूसरा आया इम्प्योर मैटर। ठीक है भाई, इम्प्योर मैटर हमने स्टडी कर लिया। तो जो प्योर मैटर होता है उसको हम अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास किस फ्रेम में आएगा? ये हमारे पास आएगा एटम के फॉर्म में, ये हमारे पास आएगा एलिमेंट्स के फॉर्म में, ये हमारे पास आएगा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, ये हमारे पास आएगा कंपाउंड्स के फॉर्म में। यानी कि ये जो प्योर मैटर है ये किस फॉर्म में आ गया? पहला है एलिमेंट, दूसरा है मॉलिक्यूल, और तीसरा है कंपाउंड। और इम्प्योर जो है ये आ जाएगा मिक्सचर के फॉर्म में, इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। और ये मिक्सचर भी दो टाइप का होगा, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ रही है आप लोगों को? हम लोग दो तरीके से ले रहे हैं, यानी कि प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। प्योर में हमारे पास है एलिमेंट, हमारे पास है मॉलिक्यूल, हमारे पास है कंपाउंड, हमारे पास है, और इम्प्योर में हमारे पास दो चीजें हैं, एक ही है, उसके दो पार्ट हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, बाद में हम डिटेल में जहां पर भी ये चैप्टर आएगा एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर का, हम वहां पर डिटेल में तो पढ़ेंगे। जब एलिमेंट की बात आई तो ये एलिमेंट भी तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? एटॉमिक एलिमेंट, मॉलिक्यूलर एलिमेंट और लैटिस एलिमेंट। मॉलिक्यूल भी दो टाइप का होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कई टाइप के होते हैं, जिसमें कि हम लेते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और हेट्रो में हमारे पास डाई, ट्राई एंड
पॉलीएटॉमिक आ जाता है। तो एलिमेंट क्या है? सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम ओनली। और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग कभी कभी बहुत सी चीजें गलत कर लेते हैं, और जब कभी सामने बात आती है तो हम या कोई नया चीज आता है तो हम कहते हैं कि वो एक्सेप्शन है। तो आइए हम पहला यानी कि वो बात यानी वो चीज हम समझें बल्ब के फॉर्म में याद करने के लिए आखिर ये मॉलिक्यूल क्या है। तो मॉलिक्यूल इज अ सब्सटेंस, or we can say molecule is the smallest part of a substance which is capable of independent existence and possess all the properties of that substance। और अगर वो एक एटम का बना हुआ है तो हम कह देंगे मोनोएटॉमिक है, अगर वो दो एटम का बना हुआ है तो हम डाई एटॉमिक कह देंगे, अगर हम वो तीन एटम का बना है ट्राई, और बहुत सारे हैं तो वो पॉलीएटॉमिक। हेट्रो यानी कि जहां पर दो डिफरेंट एटम हो, तो ऐसी कंडीशन में मोनोएटॉमिक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता। तो पाया क्या जाता है फिर? डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। इसके एग्जांपल ले लेते हम लोग, जैसे HCl है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, HBr है, HI है, और ट्राई का H2O है, CO2 है, H2S है, और पॉली के लिए हम लोग बहुत सारे जानते हैं, H2CO3 है हमारे पास, H2SO4 है हमारे पास, PH3 है हमारे पास, ठीक है, H2SO3 है, मेनी कंपाउंड्स आर देयर। और हम इसको डिटेल में एक चैप्टर आएगा हमारे पास, उस पर भी हम इसको स्टडी करेंगे। और फिर हमारे पास आता है कंपाउंड। अभी कंपाउंड में दो टाइप का होता है। पहला कंपाउंड है हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड, और दूसरा है हमारे पास लैटिस कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या हुआ? यानी जैसे मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिया हमने कि मॉलिक्यूल जो कंपाउंड जो होता है वो ऐसा कंपाउंड है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है और उस एलिमेंट की सारी, उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा। और जो लैटिस कंपाउंड है ये है तो कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड की डेफिनेशन ले लें यहां पर, when two or more different kind atoms combining in definite ratio and proportion then it will form a compound। और जब वो कंपाउंड बना लेगा तो हम कहेंगे कि भाई अगर वो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, और अगर वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है तो हम कहेंगे वो लैटिस कंपाउंड है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, एंड दैट इज नोन एज व्हाट? इम्प्योर और मिक्सचर। क्या बोलेंगे हम उसको? हम कहेंगे मिक्सचर कहेंगे उसको। तो अब आइए हम लोग लेते हैं मिक्सचर को डिटेल में लेके चलते हैं। सो लेट्स गो फॉर द मिक्सचर। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि आगे चल करके इसको हायर क्लास में हमको डिटेल में लेना है। बस अभी हमें खाली इतना समझना है कि आखिर ये मिक्सचर होता क्या है, राइट। तो हम बात कर रहे हैं मिक्सचर की। तो किसी ने पूछा कि आखिर ये मिक्सचर है क्या? तो व्हेन टू और मोर, ध्यान में रखिएगा, व्हेन टू और मोर non-reacting substance present together in any ratio or proportion, ठीक है भाई। क्यों अब हम नॉन रिएक्टिव क्यों करें मालूम है?
नॉन रिएक्टिंग कहने का कारण ये है कि अगर कहीं वो रिएक्टिंग कंपाउंड रिएक्टिंग सब्सटेंस हो गया तो फिर वो मिक्सचर न बन करके नया कंपाउंड बना लेगा। और इसीलिए हम यहाँ पर इस मिक्सचर को दो पार्ट में लेते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, और दूसरा लेते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है भाई बालाजी, कौन सी चीज है? तो होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे चीनी को डाला पानी में तो पानी पानी दिख रहा है, चीनी हो गई गायब। हमने साबुन यानी सोप डाला पानी में तो हमें सोप भी दिख रहा है, पानी भी दिख रहा है, मिक्सचर तो बना है, लेकिन वहां पर दोनों चीजें दिख रही हैं। तो हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि होमोजीनियस मिक्सचर में इवन डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पर हेट्रो में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन। और ये दो टाइप का मिलेगा आपको आगे चल करके, एक होगा कोलाइडल सॉल्यूशन और दूसरा होगा सस्पेंशन। यानी कि ये थी मिक्सचर की बात। और आपको अगर इसमें कोई चीज नेक्स्ट ऐड करनी है, आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ उसको। और अब हम आ जाते हैं सेकेंड मोड ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ, और उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर on the basis of state। यानी कि वो जो मैटर का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, वो स्टेट के बेसिस पे करने जा रहे हैं, वो देखने में कैसा है। और ये तो इसको हमने रे डायग्राम या माइंड मैप के थ्रू ले लें। SOM स्टैंड्स फॉर स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले जो फादर ऑफ फिजिक्स थे, हम कह लें कि फिजिक्स के पप्पा ने सबसे पहले फ्लूइडिटी के बेसिस पर, फ्लूइडिटी इसके बेसिस पर क्लासिफाई किया कि भाई दो प्रकार का मैटर होगा, या तो वो रिजिड होगा और या तो वो भाई फ्लूइड होगा। यानी कि रुका है, खड़ा है, पड़ा है, जड़ा है, न हिल रहा है, न डूल रहा है, खाली ऐसे खड़ा है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया रिजिड। और जो बह रहा है, जो उड़ रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? फ्लूइड। तो जो एक जगह पड़ा है, यानी कि ऐसे सब्सटेंस विच do not have ability and capability to flow is said to be rigid, and the others which has ability to flow is known as fluid। और इसके बाद एक नया क्लासिफिकेशन आया जिसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं KTG। KTG का मतलब हो गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। नाम से ही मालूम चल रहा है ये कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में है? गैस से रिलेटेड। बाई काइनेटिक थ्योरी यानी कि मोशन, जिसका जितना ज्यादा मोशन होगा पार्टिकल का, उतना ज्यादा वो गैसियस होगा। तो हमने पहला क्या ले लिया? गैस, यानी कि which has maximum kinetic energy। Then comes liquid। अब लिक्विड की जो खासियत है कि इसकी ये भी इसमें एबिलिटी टू फ्लो है, लेकिन ये दो पार्ट में है। यानी कैसे? खाली 2 डायमेंशनल मोशन है, लिक्विड डालेंगे ऐसे फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, है ना। और तीसरा आ गया क्या? सॉलिड। तो यहां से कंपेयर करें, रिजिड जो है वो सॉलिड हो गया, और जो फ्लूइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड और
गैस में। एक में 3 डायमेंशनल मोशन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, एक में 2 डायमेंशनल मोशन है। काइनेटिक एनर्जी गैस से तो कम है लेकिन सॉलिड से ज्यादा है, और इसमें केवल 1 डायमेंशनल मोशन है, और हम कहते हैं कि 1D मूवमेंट है, यानी वाइब्रेशनल करेगा। ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड है तो उसमें पार्टिकल मूव कर रहे हैं, हमको दिखता नहीं है, बहुत स्लो मूवमेंट होता है। और इसके बाद अगला आ जाएगा MOHT। कोई गेस कर सकता है इसको? यस, इट इज मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन। कि मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन के बेसिस पर हमारा जो ये कौन सॉलिड जो है, या तो हम लोग बात कर रहे थे कि तो कह रहे थे कि भाई मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन, और इसके बेसिस पर हमारा जो सॉलिड या मैटर है वो 4 प्रकार का हो जाएगा। अगर किसी में मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन कंडक्शन है तो वो हो जाएगा सॉलिड, और किसी में मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन क्या है? कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन। तो वो हो जाएगा लिक्विड। और अगर किसी में मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन रेडिएशन है तो वो हो जाएगा गैस। और अगर किसी में ये सारी चीजें पाई जा रही है, सेम टेम्परेचर पे पाई जा रही है, तो वो नया स्टेट आएगा, एंड दैट इज प्लाज्मा स्टेट। एंड देन वी हैव वन मोर, द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन फॉर द फाउंडेशन लेवल, एंड दैट इज first one is solid, other is liquid, then it is gas, then it is plasma, and comes to BEC। फिर से समझ ले, सॉलिड को मालूम है, लिक्विड हम थोड़ा बहुत जानते हैं, गैस हमें मालूम चलता है, प्लाज्मा और BEC की, प्लाज्मा और तो जिसे हमारा है ना, हमारा जो बॉडी का जो सेल है उसमें प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्मा होता है। और अगर उस प्लाज्मा का प्रॉपर स्टडी करेंगे तो उसमें लिक्विड भी है, उसमें गैस भी है, और उसमें सॉलिड भी है, और वो सेम टेम्परेचर पे कोएग्जिस्ट कर रहा है। एंड देन कम्स BEC, जिसको हम कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यहाँ पर आपको गर्व करने की एक बात है, वो डिस्कवर्ड बाय first discovered by an Indian scientist named as सत्येंद्रनाथ बोस, और बाद में उसको आइंस्टीन के साथ मिलकर के हमने BEC दैट मींस बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा, और अभी लेटेस्ट में इसी चीज को रिकंसीडर किया गया और एक नए रूप में, एंड दैट इज कॉमनली नोन एज गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल। एक बार हम रिकॉल कर ले क्या पढ़ा हमने। स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? नेचर। दैट मीन्स प्योर है कि इम्प्योर है। प्योर है तो एलिमेंट कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, और अगर इम्प्योर है तो मिक्सचर है, और मिक्सचर में भी 2 प्रकार का मिक्सचर, कौन कौन सा? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। फिर हमारे पास आया भाई स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। और सबसे पहले फिजिक्स के पप्पा ने बताया कि भाई फ्लूइड और रिजिड 2 प्रकार का होता है, एक बहता है और एक पड़ा रहता है, खड़ा रहता है, जड़ा रहता है। दूसरा फिर आया KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसके बेसिस पर स्टेट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक उड़ रहा था, एक बह रहा था, एक खड़ा था, पड़ा था, जड़ा था। फिर आए हमारे पास मोड, हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। तो हीट के ट्रांसफर के लिए सॉलिड कंडक्शन, लिक्विड कन्वेक्शन, गैस रेडिएशन, प्लाज्मा में ये सारी चीजें। और जो लेटेस्ट है फाउंडेशन लेवल में, इसकी बात हम जब आएगा तब पूछेंगे, पढ़ेंगे। जिसको डिटेल जानना हो वो कमेंट में पूछ सकता है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक्स्ट्रा जो नॉलेज लेना चाहते हो करें। और मैं आपको आज एक बड़ी खास बात बताऊंगा, यानी नेक्स्ट लेक्चर में, कि कैसे आप मेरे पास
ये जो सारी चीजें हैं, इसका एक स्टडी मटेरियल भी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, वो जो प्रिंटिंग चार्ज है वो, यानी कोई इसमें अर्निंग की बात नहीं, आपको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, जिसको चाहिए, जो चाहते हैं कि आप पहले से पढ़ के रखें, क्योंकि बहुत जल्दी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और वहां पर लाइव में आप लाइव क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, लाइव सवाल पूछ सकते हैं और लाइव चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये चीज आई और अब हम इसके बाद इन सभी का इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, यानी सॉलिड की क्या है, उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है, लिक्विड क्या है, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलरली गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी, और क्या ये कन्वर्ट हो पाती है, तो कन्वर्ट होती है तो प्रोसेस का नाम क्या है, नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। ये सारी चीजें जानने के लिए अगर आपको पसंद आ रहा है, आप जरूर इसको लाइक करें, जरूर इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और जो बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फाउंडेशन लेवल अभी से स्टार्ट कर दें, गारंटी है आपको कि आपका ये 9, 10, 11, 12 पढ़ते पढ़ते आपका नीट में, जेईई में क्यों सिलेक्शन हो जाएगा। सो आप मेरे चैनल को फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, पढ़ें जरूर। अगर आप नहीं लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप उसको पढ़ें, देखें, समझें, और अगर मन करता है तो सवाल पूछें, और इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसका 3rd पार्ट जल्दी ही आपको मिल जाएगा।